तो फर्स्ट एपिसोड में हमने सीरीज की स्टार्टिंग देखी थी, तो अब सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 100 सालों पहले लंबे चौड़े प्राणी दिखाई दिए जिन्हें इंसानी खून पसंद था, जिससे इंसानों का अस्तित्व एकदम से खतरे में आ गया। लेकिन जिंदा बचे लोगों ने मारिया, रोज और सीना नाम की दीवारें बना दी, ऐसा बताया जाता है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद पिछले एपिसोड में सिगान सीना सिटी में टाइटन्स घुस चुके थे, तो वो चारों तरफ तबाही मचाने लगते हैं। वहीं पे हानिस एरिन और मिकासा को लेकर भाग चुका होता है और एरिन की मां मर चुकी होती है, तो एरिन अपनी मां का जिम्मेदार हानिस को मान के उस पर भड़कने लगता है, जिससे हानिस उसे प्यार से समझा के टाइटन्स को देखते ही मैं डर गया था, डरपोक हूँ इसलिए तुम्हारी मां मर गई, ऐसा वैसा बोल के रोने लगता है। और उदास होकर मिकासा और एरिन को लेकर वहां से आगे रोज दीवार की तरफ जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग भी होते हैं, जिसमें आर्मिन भी बोट पे बैठा होता है और उसे एरिन और मिकासा दिखते हैं, तो वो थोड़ा खुश होता है। लेकिन बोट फुल हो जाती है और टाइटन्स आने लगते हैं, तो स्काउट जितने लोग बोट पे चढ़े उन्हें आगे भेजने लगते हैं, जिससे बाकी के लोग रोने लगते हैं। साथ में स्काउट्स गेट पे खड़े होकर टाइटन्स पे तोहफे तानते हैं, लेकिन तभी दीवार का गेट बंद होने लगता है, तो स्काउट्स अपनी जान बचा के जाने लगते हैं। लेकिन बाहर बहुत सारे लोग होने की वजह से कुछ ऑफिसर गेट बंद करने से मना करने लगते हैं। लेकिन तभी टाइटन्स गेट के पास आने लगता है, तो स्काउट्स किसी तरह से गेट को लगाने लगते हैं। लेकिन तभी सबसे बड़ा वाला टाइटन्स भागते हुए आता है और गेट को तोड़ के अंदर आता है, तो सब शॉक होकर अब उनके अच्छे से फटने लगती है, जिससे एक ऑफिसर जल्दी से अपने हेड के पास जाता है और उन्हें मारिया दीवार की टूटने की खबर देता है, तो वो भी शॉक होते हैं। वही टाइटन्स सिटी में घुस चुके होते हैं, तो एरिन बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपनी फैमिली को याद करता है और रोते हुए अब मैं ही सब खत्म करूंगा ऐसा बोल के बोट के बाहर देखने लगता है। लेकिन पब्लिक बहुत ज्यादा होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट मारिया वॉल की तरफ से आए हुए लोगों को रोज वॉल में ही रखती है। तभी एक दिन एरिन फिर से सपना देखता है, जिसमें उसका पापा डॉक्टर येगर उसे कोई इंजेक्शन देके उसे अपनी चाबी भी देता है, तो वो सब देख के एरिन शॉक होकर उठता है। तो मिकासा उसे शांत करती है और बाहर लोगों को खाना बांट रहे होते हैं, तो मिकासा और एरिन बाहर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे खाने की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो लोग आपस में लड़ते वगैरह है। तभी आर्मिना के मिकासा और एरिन को खाना देता है, लेकिन एक स्काउट लोगों को उल्टा सीधा बोलने लगता है, तो एरिन उसे गुस्से में मारता है, जिससे स्काउट उसे ही दन के देता है, जिससे एरिन उस पर भड़क के स्काउट को उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो स्काउट फिर से उसे मारना चाहता है, जिससे आर्मिन स्काउट को रोक के माफी वगैरह मांगता है, तो स्काउट वहां से चला जाता है। लेकिन एरिन बहुत ही गुस्से में ही होता है और वो मारिया वाल पे जाके टाइटन्स के साथ लड़ना चाहता है। साथ में यहाँ पे जिस तरह से उनकी जिंदगी कीड़े मकोड़े जैसे हुई होती है, तो वो वैसे बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता और खाना फेंक के आर्मिन के साथ बहस करने लगता है। तो मिकासा एरिन के कान के नीचे बजाती है और उसे अच्छे से सुना के हमें जिंदा रहने के लिए ये सब सहना पड़ेगा ऐसा वैसा बोल के उसे खाना खिलाती है। लेकिन वहाँ पे खाने की बहुत ही ज्यादा कमी होने की वजह से लोग खाना उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठंड होने की वजह से वहाँ पे अनाज बिल्कुल भी नहीं बनता। तब तक बहुत सारे लोग सैनिकों में भर्ती होते हैं, जिससे 2-4 लाख लोग मारिया वाल पे कब्जा करने के लिए जाते हैं। लेकिन उनमें से 200-400 लोग भी वापस नहीं आते, जिसमें आर्मिन का पप्पा भी मरा होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। तो एरिन उसे शांत करके मजबूत होने के लिए कैडेट्स में भर्ती होने की बात करता है, जिससे आर्मिन और मिकासा भी कैडेट्स में भर्ती होना चाहते हैं। तो एरिन उन्हें मना करने लगता है, फिर भी वो दोनों उसे समझाते हैं, तो एरिन भी राजी होता है, जिससे वो तीनों 104th कैडेट में भर्ती होते हैं, जहाँ पे उनका कमांडर कीट सैडिस होता है, जो उन्हें तगड़ा मोटिवेट करके उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। तो एरिन सबसे खतरनाक शिकारी बन के टाइटन्स मरने से पहले मुझसे नफरत करेंगे ऐसा सोचता है और यहीं पे सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।